Students, welcome to your science class. Today we are going to complete chapter 6, Safety and First Aid. Now let us read about fire safety. Fire cause huge loss and damage to our life and property. फायर से हमें ह्यूज लॉस होता है और ये हमारी प्रॉपर्टी और लाइफ को भी डैमेज करती है. सम ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ फायर. फायर के कुछ कॉमन कॉज एक्सीडेंट और केयरलेसनेस वाइल बर्निंग मैच स्टिक या कुकिंग के ड्यूरेशन में. फॉल्टी इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड डिफेक्ट्स इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग में अगर फॉल्टी है या किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में डिफेक्ट है तो फायर घर में लग सकती है. प्रिकॉशन वी शुड टेक टू सेफगार्ड आवरसेल्फ फ्रॉम फायर. हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? डोंट प्ले विद मैचेस एंड लाइटर्स. मैचेस और लाइटर्स के साथ हमें प्ले नहीं करना चाहिए और चिल्ड्रन की रीच से इन्हें दूर रखना चाहिए. नेवर वियर नायलॉन और सिंथेटिक क्लोथ्स. हमें जब हम किचन में हैं तो हमें नायलॉन और सिंथेटिक क्लोथ्स कभी भी नहीं पहनने चाहिए क्योंकि ये फायर को ईजिली कैच करती है. इन द किचन स्विच ऑफ द गैस सिलेंडर व्हेन नॉट इन यूज़. किचन में हमेशा हमें गैस सिलेंडर को स्विच ऑफ कर देना चाहिए जब हम उसे यूज़ नहीं कर रहे, बिकॉज गैस लीक इज़ द मेजर कॉज ऑफ फायर्स. इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर, अगर इलेक्ट्रिकल फायर लगती है तो हमें उस पर वाटर नहीं डालना चाहिए एज इट कैन कॉज इलेक्ट्रोशन, क्योंकि इससे इलेक्ट्रोशन हो सकता है. और इसकी जगह हमें क्या डालना चाहिए? सैंड और मड में से कुछ भी. इन केस ऑफ फायर कॉज बाय पेट्रोल. अगर पेट्रोल के रीज़न से फायर लग जाती है तो वहाँ पे भी हमें सैंड या मड ही थ्रो करना चाहिए, बिकॉज वाटर कैन नॉट बी यूज एज पेट्रोल इज़ लाइटर देन वाटर. पेट्रोल वाटर से लाइटर है तो अगर हम उसमें वाटर डालेंगे तो पेट्रोल वाटर पे भी फ्लोट करेगी. फॉलो अ सिंपल रूल. स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल अंटिल द फायर इज़ आउट. अगर आपके क्लोथ्स में फायर लग जाती है तो आपको रन नहीं करना चाहिए बल्कि आपको स्टॉप करना चाहिए, देन ड्रॉप और क्विकली आपको रोल करना चाहिए जब तक कि फायर आउट ना हो जाए. इन केस ऑफ फायर इन द बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग में फायर लग जाती है, डू नॉट यूज़ लिफ्ट्स फॉर इवैक्यूएटिंग द बिल्डिंग. तो हमें कभी भी लिफ्ट्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा स्टेयर्स यूज़ करनी चाहिए. इन केस ऑफ फायर इन रूम, अगर रूम में फायर लग जाती है तो आपको वहाँ पे हाइड नहीं करना चाहिए, आपको क्विकली उस रूम को वैकेट करना चाहिए, आपको रूम से बाहर चले जाना चाहिए. एंड इन केस इफ़ यू आर अनेबल टू मूव देन ड्रॉप डाउन एंड क्रॉल. और अगर आप मूव नहीं कर पा रहे तो आपको ड्रॉप डाउन हो जाना चाहिए और क्रॉलिंग करके रूम से एग्जिट हो जाना चाहिए. इट इज़ ईजियर टू ब्रीथ इन फायर इफ़ यू स्टे लो वाइल गेटिंग आउट. अगर फायर लग जाता है तो आप अगर ड्रॉप डाउन करके रूम से बाहर निकलोगे तो आप इजीली ब्रीथ कर सकोगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Now let us do exercise work. First one, dash is a term used for first aid in case of sprains. अगर sprain हो जाती है तो क्या term use होता है first aid के लिए? That is ricer. Dash should be used for putting off an electrical fire. अगर electrical fire लग जाती है तो उसे हमें put off कैसे करना चाहिए? By sand और mud. Third one, petrol is dash than water. Petrol water से lighter होता है. In case of dash, pour cold water on head and pinch the bridge of the nose. अगर आपकी नोज़ ब्लीड हो रही है तो आपको हेड पे कोल्ड वाटर डालना चाहिए और नोज़ का जो ब्रिज है उसको पिंच करना चाहिए. फिफ्थ वन, अ पर्सन मस्ट गेट डैश इंजेक्शन इन केस ऑफ स्क्रैच और वुंड. अगर आपको कभी चोट लगती है तो आपको क्या करवाना चाहिए? सबसे पहले एंटी टेटनस इंजेक्शन लगवाना चाहिए. अनस्क्रैम्बल द जम्बल वर्ड्स. आपको अनस्क्रैम्बल करने हैं जम्बल वर्ड्स को. इट हैपन्स ड्यू टू केयरलेसनेस. केयरलेसनेस के कारण क्या होता है? एक्सीडेंट. स्ट्रे एनिमल्स कैरी दिस वायरस. जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये वायरस होती है, दैट इज़ नोन एज रैबीज. दीज बर्स्ट फ्रॉम नोज एंड कॉज ब्लीडिंग. क्या बर्स्ट हो जाता है नोज से और जिसका रीज़न ब्लीडिंग होता है? कैपिलरीज. सीवियर बर्न्स रिजल्ट इन दिस. अगर बहुत ज़्यादा बर्न हो जाता है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं. अ बैंडेज और सॉफ्ट ट्रैप लूप्ड अराउंड द नेक टू सपोर्ट एन इंजर्ड आर्म.
एक बैंडेज या फिर सॉफ्ट रैप जो लूप अराउंड होता है नेक के लिए टू सपोर्ट द इंजर्ड आर्म, उसे क्या बोला जाता है? स्लिंग। नाउ मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या होती है? फर्स्ट हेल्प। बर्न से क्या होगा? ब्लिस्टर्स फॉर्म होंगे। एंटी टेटनस इंजेक्शन कब यूज़ होता है? जब हमें कोई चोट लगती है, वुंड। स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल, ये कब होता है, कब यूज़ किया जाता है ये फॉर्मूला? जब क्लोथ्स ऑन फायर, जब भी हमारे क्लोथ्स में फायर लग जाती है तो हम स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल प्रोसेस को यूज़ करते हैं। वेट हैंड्स, अगर हमारे हैंड्स गीले होंगे तो हमें क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक शॉक। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट अस डिस्कस शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स वाइल हैंडलिंग फायर, जब भी हम फायर को हैंडल करें तो हमें कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए? जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं वो फायर को ईजिली कैच करते हैं, दैट इज़ वाई हमें कॉटन क्लोथ्स ही पहनने चाहिए। वी शुड नॉट यूज़ वाटर इन केस ऑफ फायर ड्यू टू पेट्रोल, हमें कभी भी वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए इन केस अगर फायर लग जाती है बिकॉज ऑफ पेट्रोल। इसका रीज़न ये है कि पेट्रोल इज़ लाइटर देन वाटर, जो पेट्रोल है वाटर से लाइटर है। वी शुड क्रॉल ऑन द फ्लोर इफ़ द रूम इज़ फिल्ड विद स्मोक, हमें क्रॉल करके रूम से बाहर जाना चाहिए अगर रूम में फायर के कारण स्मोक हो रही हो, बिकॉज अगर हम जितना लो रहेंगे हम ईजीली ब्रीथ कर सकेंगे। What are the common causes of fire? फायर के कॉमन कॉजेज आपको बताने हैं, जस्ट लाइक केयरलेसनेस वाइल बर्निंग मैच स्टिक्स, कुकिंग एंड सो ऑन, या फिर फॉल्टी इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड डिफेक्ट्स इन अप्लाइंसेस, ये सभी हमारे कॉमन कॉज होते हैं फायर के। व्हाट इज़ अ स्प्लिंट? स्प्लिंट क्या होता है? स्प्लिंट इज़ अ पीस ऑफ हार्ड मेटल। स्प्लिंट एक हार्ड मेटल का पीस होता है जो सपोर्ट में काम आता है। जब भी आपकी कोई बोन ब्रेक हो जाती है तो उसके सपोर्ट में जो काम आता है दैट इज़ नोन एज स्प्लिंट। वाई डू वी यूज़ अ टॉर्निक्वेट? हमें टॉर्निक्वेट की क्यों यूज़ करनी पड़ती है? वी यूज़ टॉर्निक्वेट टू स्टॉप द ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई को रोकने के लिए टॉर्निक्वेट का यूज़ किया जाता है। जब भी आपको डीप कट लग जाता है तो ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है और उसको स्टॉप करने के लिए इसका यूज़ होता है। डिफाइन फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प, डॉक्टर के अराइवल से पहले जो हमें इमीडिएट हेल्प मिलती है दैट इज़ नोन एज फर्स्ट एड। वाई शुड वुंड्स बी वॉश्ड विथ सोप एंड वाटर? कभी भी अगर हमें चोट लगती है तो उसे हमें सोप और वाटर से क्यों वॉश करना चाहिए? टू रिमूव ऑल द जर्म्स एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, ताकि जितने भी जर्म्स हैं वो रिमूव हो जाए और कोई इन्फेक्शन फॉर्म ना करे। नेम सम आर्टिकल्स दैट कुड बी यूज्ड एज स्प्लिंट। आपको कुछ आर्टिकल्स के नेम बताने हैं जिन्हें हम स्प्लिंट की तरह यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ अ फ्रैक्चर। कोई भी फ्लैट ऑब्जेक्ट लाइक कार्ड, नोटबुक, डायरी, ये सभी हम स्प्लिंट की जगह यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ अ फ्रैक्चर। व्हाट विल हैपन इफ़ वी प्रिक अ ब्लिस्टर? अगर हम ब्लिस्टर को प्रिक कर देंगे तो क्या होगा? If we prick a blister, it will turn into an open wound and catch infection easily. एक तो वो wound बन जाएगा open wound और infection easily catch करेगा। Is it clear students? State any 5 measures to safeguard ourselves from fire. आपको कोई भी 5 measures बताने हैं जिससे हम खुद को fire से सेव कर सकें। सबसे पहले we should not play with matches and lighters. Secondly, we should never wear nylon or synthetic clothes. In kitchen, we should switch off the gas cylinder when not in use. Third one, in case of electrical fire, हमें water put नहीं करना चाहिए. And last one, in case of fire caused by petrol, हमें क्या याद रखना चाहिए कि water उसमें अगर हम डालेंगे तो पेट्रोल लाइटर होता है तो वो फायर आपका पुट ऑफ नहीं होगा, इसलिए हमें उस पर सैंड या मड पुट ऑफ करना है। Second one, what first aid should be given to a person in case of minor and severe burn?
आपको क्या फर्स्ट एड देनी चाहिए उस पर्सन को जिसे या तो माइनर बर्न हुआ है एज वेल एज सीवियर बर्न हुआ है, आपको बताना पड़ेगा। माइनर बर्न अगर किसी को होता है तो हम क्या करते हैं, पुट द बर्न एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर टिल द पेन सबसाइड्स। उस एरिया को आपको कोल्ड वाटर के नीचे रखना चाहिए जब तक पेन चला ना जाए। एंड सेकेंडली अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन, तो आपको एंटीसेप्टिक लोशन भी यूज़ करना चाहिए जब माइनर बर्न हो। एंड इन केस ऑफ सीवियर बर्न ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं, इसलिए हमें उसे पहली बात तो टच और प्रिक नहीं करना चाहिए और हमें एंटीसेप्टिक लोशन का एक लेयर लगाना चाहिए या फिर पेस्ट बनाना चाहिए बेकिंग सोडा और वाटर मिक्स करके। और इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, जो सीवियर बर्न पेशेंट हैं उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए क्योंकि उनको डॉक्टर की हेल्प की नीड होती है। हाउ कैन यू गिव इमीडिएट हेल्प टू अ पर्सन इन केस ऑफ फ्रैक्चर। अगर किसी पर्सन को फ्रैक्चर हो गया है तो आप उन्हें इमीडिएट हेल्प कैसे दे सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे कि पर्सन को आप काम करोगे और उन्हें कंफर्टेबल फील कराओगे। डू नॉट लेट द फ्रैक्चर्ड पार्ट हैंग लूज, जो फ्रैक्चर पार्ट है उसे आपने लूजली हैंग नहीं करना। एंड थर्डली टेक द पर्सन टू द डॉक्टर इमीडिएटली, और आपको डॉक्टर के पास इमीडिएटली पेशेंट को लेके जाना चाहिए। व्हाट इमीडिएट हेल्प शुड बी गिवन टू अ पर्सन इन केस ऑफ एनिमल बाइट्स। अगर एनिमल बाइट कर देता है तो पर्सन को हमें क्या इमीडिएट हेल्प देनी चाहिए, वॉश द एरिया विथ सोप एंड वाटर, ताकि जो उनका सलाइवा है वो रिमूव हो जाए। देन उस एरिया पे एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए और क्लीन क्लॉथ से उसे हमें कवर करना चाहिए। एंड थर्डली डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए बिकॉज डॉक्टर उन्हें एंटी रेबीज इंजेक्शन देंगे। फिफ्थ वन, डिफाइन राइसर, हाउ एंड व्हेन इट इज़ यूज़फुल। आपको राइसर को डिफाइन करना है और बताना है ये कब और कैसे यूज़फुल है। राइसर आर से क्या फॉर्म होता है, रेस्ट, आई इज़ आइस, सी इज़ कंप्रेशन, ई इज़ एलिवेशन एंड आर इज़ रिफरल। तो हमें सबसे पहले आर मीन्स रेस्ट, तो सबसे पहले पेशेंट को रेस्ट कराना चाहिए बिकॉज आफ्टर एन इंजरी जब भी हो जाती है बहुत पेनफुल एक्टिविटी है तो रेस्ट करना चाहिए। देन आइस पैक यूज़ करना चाहिए बिकॉज ये पेन को रिड्यूस करता है। कंप्रेशन, जो स्प्रेन्ड एरिया है दैट शुड बी बैंडेज फॉर्मली, ताकि उस पर कंप्रेस हो सके। एलिवेशन, द स्प्रेन्ड एरिया शुड बी केप्ट एलिवेटेड। एंड लास्ट वन इज़ रेफरल। एंड फाइनली हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये एक तरह से स्टेप है कि कभी भी अगर कोई स्प्रेन हो जाता है किसी को तो हम किस तरह से उन्हें फर्स्ट एड दे सकते हैं। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो कंप्लीट दिस चैप्टर एंड लर्न बुक वर्क as well as question answers of this chapter. Thank you students. Goodbye.